हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है श्री बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लेख विदाई संभाषण। बच्चों, ये उनके निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है और ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ साथ लेखक ने वायसराय लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों और उसकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन को सब माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का अंत है। अंततः इन्हें भी भारत छोड़कर जाना पड़ा था और विदाई का समय बहुत ही करुणा पैदा करने वाला होता है। भारतीय लोग तो विदाई के समय अपने शत्रु को भी सारे वैर भाव त्याग कर बड़े स्नेह से पवित्र, निर्मल और कोमल मन से विदाई देते हैं, क्योंकि भारत में अतिथि देवो भव का संस्कार माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अतिथि को देवता का रूप माना जाता है। आगे लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए थे तो भारतीयों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी। उन्होंने आपसे देश की उन्नति का इरादा भी जताया था, परंतु आपने ये कहा था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बाद आने वाले वायसरायों को कई वर्षों तक कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश में इतनी उन्नति कर जाऊंगा। लेकिन ठीक उसके क्या हुआ, उलट हुआ। जब अब आप देश से जा रहे हैं तो चारों ओर भारी अशांति है। ना तो आप स्वयं खुश रह सके और ना ही आप भारतीय प्रजा को आपने कोई सुख दिया। लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश से बहुत ऊंची शान पाई। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा लॉर्ड कर्जन ने अपने हाथों की कुठपुतली बना रखे थे। उन्होंने जो चाहा जब चाहा कुछ भी बिगाड़ा और यही काम लॉर्ड कर्जन ने किया। इन्होंने भारत में आकर अपना मनमाना शासन किया, लेकिन आपका अंत बहुत बुरा हुआ। इन्होंने कौंसिल के एक फौजी अफसर पर अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहा था, परंतु इनकी मांग को ब्रिटिश राज्य ने ठुकरा दिया था। तब इन्होंने शुद्ध होकर इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था और अपमानित होकर इस देश से भी जाना पड़ा था। आपने इतनी ऊंची शान पाई और अंत में आपको बहुत ही ज़्यादा नीचा देखना। लेखक आगे कहते हैं कि आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई है। जिस प्रकार एक क्लर्क नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दिया जाता है उसको, और 1 महीने के समय वह बड़ी घृणा से काटता है, उसी प्रकार आपको भी जिस पद से हटाया गया आपको उससे बहुत अपमानित होना पड़ा। लेखक आगे कहते हैं कि इस भारत में बड़े बड़े निरंकुश और तानाशाही शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों की ओर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी कभी मनमानी नहीं करी, परंतु आपने सदैव ही अपनी मनमानी करी। आपने आंखें बंद कर कर मनमाने ढंग से अनुचित रूप में शासन चलाया। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि जालिम बादशाह नादिर शाह से भी आप बड़े हैं। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ शाह की प्रार्थना को कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार प्रार्थना को ठुकराया और बंगाल का विभाजन भी किया, और ये बड़े दुख की बात। लेखक आगे कहते हैं कि जब कोई किसी देश से जाता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है। उसे उसके प्रति उच्च भावना रखनी चाहिए और भलाई की बात भी सोचनी चाहिए, परंतु आप भारत में इतने समय रहे, आपने भारतीयों की कभी भी भलाई के विषय में नहीं सोचा। आपने हमेशा ही उनका शोषण किया और जाते समय फिर भी भारतवासियों ने आपके लिए शुभकामनाएं की और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेखक आगे कहते हैं कि यदि आप ऐसी शुभकामना करते तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, परंतु भारतीय हमेशा शुभकामनाओं के साथ विदाई का जश्न मनाते हैं। आपने उदारता नहीं दिखाई और भारतीय लोगों के लिए कभी भी शुभकामनाएं नहीं चाहिए। अंत में लेखक यही कहते हैं कि उसके बावजूद भारतीयों ने अपनी मान प्रतिष्ठा दिखाते हुए आपको बहुत ही अच्छे से विदा किया। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ विदाई संभाषण, और आशा करती हूँ
आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।